मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। नमस्कार दोस्तों, द वायरल न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही अभी बहुत दूर हैं, किंतु राजनीतिक घटनाक्रम में जिस प्रकार से हेर फेर और उठापटक चल रही है उस पे एक नज़र डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, उससे यूपी की राजनीति में हलचल मची हुई है। सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हालांकि जानकारों को इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह है कि भाजपा आला कमान अभी भी योगी के मुकाबले किसी को खड़ा करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर चर्चा में आ गया है, जिसे 4 महीने पहले एक बवंडर की तरह यूपी की राजनीति में उतारा गया था। जानते ही होंगे आप लोग, उसका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास और करीबी माने जाते हैं। शर्मा ने इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भी भेज दिया था। राजनीति के जानकारों ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज़्यादा हो रही थी। इस बदलाव की वजह सीधे तौर पर यह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित जो मनमानीपूर्ण कार्यशैली है उस पर रोक लगाना था। आप सभी को बता दें कि योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं कभी कभी प्रधानमंत्री पद तक भी होने लगती हैं, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को ना तो मंत्रिपरिषद में ही जगह दी गई और ना ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। वजह साफ थी, योगी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सीधे मोदी को योगी ने चुनौती दे डाली। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर ये कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये बताया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज़्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात अमित शाह को भी पच नहीं रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता का ये दावा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को यह अक्सर याद दिलाता रहता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं। आपको मालूम ही होगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम कभी भी चर्चा में नहीं था, मुख्यमंत्री पद के दावेदार वे कभी नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जैसे बड़े लोगों के रहते हुए भी अचानक ही योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आदित्यनाथ जगह जगह पे ये जताने में भी कोई कसर नहीं रखते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनसे बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। बीजेपी के कई नेता इस बात को स्वीकार भी करते हैं। अक्सर कुछ लोगों द्वारा योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने या उनसे अच्छा प्रधानमंत्री बनने की कोशिशों की ओर सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर पीएम कैसा हो, योगी जी जैसा हो सरीखे अभियान चलाने की कवायद भी की जाती रही है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ का मुख्यमंत्री खुद को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के नेता हों या फिर बीजेपी के। योगी आदित्यनाथ के साथ संघ है। तमाम विरोधों के बावजूद आरएसएस की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वो संघ की पसंद हैं। अरविंद शर्मा को पैराशूट की तरह से यहाँ भेजने के कदम को भी आरएसएस ठीक नहीं मानता है।
आरएसएस को अभी भी योगी आदित्यनाथ पर उतना ही मजबूत भरोसा है जितना कि राम मंदिर के 2024 तक बन जाने में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल अब लगभग पूरा करने वाली है, लेकिन राज्य में सीधे मुख्यमंत्री बदलने की आशंकाएं जितनी आज दिखाई दे रही हैं उतनी पिछले 4 साल में कभी भी नहीं दिखाई पड़ी। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सरकार के घिरने का मामला रहा हो या फिर बड़ी संख्या में नाराज बीजेपी विधायकों के विधानसभा में धरने पर बैठने का मामला रहा हो, ऐसा लगता है कि योगी की मनमानी से सभी परेशान हैं। आरएसएस और बीजेपी संगठन की बैठकों में पिछले 4 साल में ये पहली बार हो रहा है जब कुछ मंत्रियों को अकेले अकेले बुलाकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है। मंत्रियों विधायकों की जिस तरह की शिकायतें हैं उन्हें कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी ही पूरी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर संघ में भी और बीजेपी में भी मंथन शुरू हो गया है। ये भी सही है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से भी अपनी ताकत का एहसास कराया जाता रहता है। अब ये स्थिति है कि बीजेपी योगी को हटा भी नहीं पा रही है और उसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। अरविंद शर्मा मामले में योगी आदित्यनाथ के रवैये को लेकर बीजेपी में कोई भी नेता या प्रवक्ता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी जानकारों का कहना है कि अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ही कम पसंद करते हैं। उनकी पहली पसंद अभी भी जो कट्टरपंथी हैं योगी आदित्यनाथ को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी नाराज़गी को सार्वजनिक करने वाले मंत्री और विधायक भी इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ना तो बहुत ज़्यादा विधायक हैं, ना मंत्री हैं और ना ही आरएसएस भी इतनी मजबूती से उनके साथ खड़ा है कि हर स्थिति में उनकी तरफदारी कर सके। पर हाँ, योगी आदित्यनाथ का सबसे मजबूत पक्ष ये है कि उन पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है और ना ही किसी अन्य तरह का कोई दूसरा व्यक्तिगत आक्षेप है। उनके मुताबिक इस मजबूत पक्ष के आगे कई अन्य कमजोरियां दब जाती हैं और उन्हें आज भी बीजेपी का यूपी के मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार घोषित करती हैं।